मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। बहुत ही प्रसन्नता है आप महानुभावों ने अद्भुत अपनत्व और आस्था का परिचय देकर हमको प्रमुदित किया है। मैं समय की सीमा में कुछ सांकेतिक शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करना उचित समझता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जब स्वयं श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं तब वे अपने अभियान में सर्वथा सफल सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार भगवत प्रेरित जो महान भाव होते हैं सर्वहित की भावना से उनका जो भी अभियान होता है उस अभियान की पूर्ति भगवत कृपा से अवश्य होती है। एक संकेत करना मैं उचित समझता हूँ।
एक समय ऐसा था जब हिरण्यकशिपु का शासन था। श्रीमद् भागवत के अनुशीलन से आप इस तथ्य को भली भांति हृदयंगम कर सकते हैं। विश्व में कोई भी दूसरा शासन तंत्र ऐसा नहीं था जो हिरण्यकशिपु के शासन को चुनौती दे सके, लेकिन व्यासपीठ से संबद्ध मनीषी देवर्षि नारद ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में स्थित बाल गोपाल को लक्ष्य बनाकर देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस प्रकार नीति और अध्यात्म समन्वित उपदेश किया, जिसके प्रभाव से भक्तप्रवर प्रहलाद जन्म लेने के बाद सत्याग्रह के पक्षधर हुए। उन्होंने संबंध और सिद्धांत दोनों का दक्षतापूर्वक निर्वाह किया। हिरण्यकशिपु के प्रति वे सदा ही अपने को पुत्र समझकर अनुनय विनय से संपन्न रहते थे। शिष्टाचार में, आस्था में कभी चूकते नहीं थे, लेकिन कभी भी उन्होंने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। तो मैंने एक संकेत किया कि विश्व स्तर पर जब कोई शासन तंत्र दिशाहीन होता है, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट में पड़ जाता है, उस समय व्यासपीठ से संबद्ध मनीषी ही स्वस्थ मार्गदर्शन देते हैं। वे स्वयं शासक नहीं बनते, लेकिन अपेक्षित शासक को उद्भासित करते हैं। भक्तप्रवर प्रहलाद को देवर्षि नारद ने अभिव्यक्त किया, अपने तपोबल के प्रभाव से प्रशिक्षित किया, चलता फिरता आत्मबम बना दिया। एक संकेत है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। आत्मा का यह लक्षण है, देह का लक्षण नहीं है। लेकिन काला कलूटा लोहा भी जब दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आ जाता है तो वह स्वयं भी दाहक प्रकाशक हो जाता है। इसी प्रकार भक्तप्रवर प्रहलाद का शरीर पार्थिव अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न नहीं हुआ। जल में डुबोने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद का शरीर गीला भी नहीं हुआ, आर्द्र भी नहीं हुआ। प्रचंड अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद के शरीर में आत्मा के लक्षणों की व्याप्ति हो गई। प्रहलाद के शरीर को पुराने का, क्षत विक्षत करने का, शुष्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वायु की भी दाल प्रहलाद के शरीर पर नहीं गली। इसी प्रकार से मैं संकेत करना चाहता हूँ कि आत्मा का सम्यक बोध हो जाने पर व्यक्ति का जीवन चलता फिरता आत्मबम सरीखा हो जाता है। एक संकेत किया, जब शासन तंत्र उन्मादपूर्ण होता है, दूसरा कोई शासक उसे चुनौती देने में समर्थ नहीं होता। यहाँ तक कि देवराज इंद्र आदि में भी वह क्षमता नहीं होती कि शासन तंत्र को नियंत्रित कर सकें। उस समय व्यासपीठ से संबद्ध मनीषी अपने दायित्व का निर्वाह करके सिद्ध कर देते हैं कि शासन तंत्र में अपेक्षित शोधन की क्षमता व्यासपीठ से संबद्ध मनीषियों में ही होती है, अन्यों में नहीं। कृतयुग का या सतयुग का मैंने इतिहास आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। इसी प्रकार वेन के शासन का वर्णन सुनते होंगे श्रीमद् भागवत आदि के माध्यम से। वेन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई अन्य शासक विश्व में नहीं था, त्रिभुवन में नहीं था। उस समय भृगु जैसे महर्षि ने बीड़ा उठाया, वेन को विधिवत समझाने का प्रयास किया। जब वेन ने उनकी बात की अनसुनी कर दी, तब हुंकार मात्र से पुर्यष्टक सहित जीव कला को
वेन के शरीर से कर्षित कर लिया, वेन के शरीर को शव बना दिया। पुत्रेष्टि याग, वैष्णव याग के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत के अनुसार वेन का प्रादुर्भाव हुआ था। ननिहाल का कुछ दूषण उसके जीवन में सन्निहित हो गया था, लेकिन उसका जीवन में वैष्णव तेज सन्निहित था। भुजदंडों का मंथन करके जैसा राजा चाहिए था, जैसी रानी चाहिए थी, महर्षियों ने अपने तपोबल और योग बल से उस समय शासक प्रदान किया। पृथु जी के रूप में भगवान ही अवतीर्ण हो गए। तो मैंने कहा कि भृगु महर्षि ने स्वस्थ क्रांति को उद्भासित किया। इसी प्रकार से कालांतर में त्रेता युग की बात है, उन्मत्त रावण के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला त्रिभुवन में कोई भी शासक नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं संकेत करना चाहता हूँ, वशिष्ठ महर्षि ने अपने दायित्व का निर्वाह किया और रावण के उन्माद को निरस्त करके उसे सद्गति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान रामभद्र को प्रकट किया। विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ जी की यह देन है कि भगवान रामभद्र को अभिव्यक्त करके उन्होंने राम जैसा राजा त्रिभुवन को दिया, विश्व को दिया, सप्तद्वीपा मेदिनी को दिया। अब द्वापर की ओर चलें। कंस के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला उस समय कोई नहीं था। इसी प्रकार से अत्यंत आतंकवादी लोग शासन कर रहे थे, परंतु वेदव्यास जी ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के अधिदैव को 5 पांडवों के रूप में अभिव्यक्त किया। साक्षात श्री कृष्णचंद्र को अभिव्यक्त करने का श्रेय भगवान वेदव्यास को प्राप्त है। आकाश के अधिदैव के अवतार युधिष्ठिर जी, वायु के अधिदैव के अवतार भीमसेन जी, तेज के अधिदैव के अवतार अर्जुन जी, जल और पृथ्वी के अधिदैव के अवतार अश्विनी कुमार के अवतार नकुल और सहदेव। महर्षियों ने धर्मराज युधिष्ठिर को आगे करके जैसा शासन तंत्र विश्व को अपेक्षित था वैसा शासन तंत्र दिया। अब कलयुग की ओर चलें। हमने इसलिए यह कहा कि निराशा की कोई बात नहीं है। बहुत सी विभीषिकाओं को हमने झेला है, हमारे ग्रंथों में उन विभीषिकाओं का वर्णन है, लेकिन सनातन सिद्धांत श्रुति, युक्ति, अनुभूति सम्मत होने के कारण दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में समन्वय साधने में निपुण होने के कारण ऐसा प्रबल है कि उसके आगे कोई भी विश्व का तंत्रवाद टिक ही नहीं सकता है, उन्माद टिक ही नहीं सकता है। कलयुग की बात लीजिए। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य। विश्व स्तर पर मैं उद्घोषित करना चाहता हूँ कि शंकराचार्य का प्रामाणिक प्रादुर्भाव काल ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व है। केवल एक युक्ति या प्रमाण प्रस्तुत करना ही पर्याप्त है। संदर्भ में प्राचीन ग्रंथ जो सबको मान्य होंगे, उनमें गोविंद पादाचार्य जो भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के गुरुदेव थे, दीक्षा गुरु थे, उनके सम्मुख भगवान शंकराचार्य महाराज अपने गुरु भाइयों के सहित बैठे हुए थे। गोविंद पादाचार्य जी महाभाग ने भगवान शंकराचार्य को और उनके गुरु भाइयों को वर्णाश्रम धर्म की उपयोगिता का उपदेश दिया। कालांतर में उन्होंने क्या किया, योग बल से शंकराचार्य के सम्मुख ही अपने शरीर को शव बना दिया। पूरी अष्टक सहित जीव कला को उन्होंने परब्रह्म परमात्मा में विलीन कर दिया। अब थोड़ा विचार करके देखिए, जिस युधिष्ठिर संवत का वर्णन है, जिस तिथि में गोविंद भगवत पाद ने देह त्याग किया, उस तिथि के उस युधिष्ठिर संवत के 800-700 वर्ष बाद भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव काल मानना उपहास है, अज्ञता की पराकाष्ठा है। इसलिए हमने बहुत ही प्रामाणिक रीति से विश्व स्तर पर उद्घोषित किया है कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव काल ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। उन्होंने क्या किया, योग शिखोपनिषद का अपन अध्ययन कर सकते हैं, अनुशीलन कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो 6 चक्र हैं,
उनमें 4 चक्रों में 4 आम्नाय पीठ की प्रतिष्ठा है। पिंड और ब्रह्मांड में एकत्व एक दार्शनिक सिद्धांत है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने हमारे आपके जीवन में ऋक यजु साम अथर्व से संबद्ध जो 4 आम्नाय पीठ हैं, भौगोलिक धरातल पर भारतवर्ष में ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ पुरी पीठ पूर्वाम्नाय की प्रतिष्ठा की, जहाँ से यह संदेश प्रसारित हो रहा है। रामेश्वरम क्षेत्र में श्रृंगेरी में यजुर्वेद से संबद्ध एक आम्नाय पीठ की प्रतिष्ठा की। द्वारकापुरी में उन्होंने सामवेद से संबद्ध एक आम्नाय पीठ की प्रतिष्ठा की। बद्री वन क्षेत्र में बद्रीनाथ से संबद्ध क्षेत्र में ज्योतिर्मठ में उन्होंने अथर्ववेद से संबद्ध एक आम्नाय पीठ की प्रतिष्ठा की। चारों वेद और उनके जो अन्य उपक्रम हैं, उपोद्वलक हैं, सबको ये सुरक्षा का, हमारे जो वैदिक वाङ्मय हैं उनकी सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त किया भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने। उन्होंने धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद शासन तंत्र की प्रतिष्ठा के लिए सुधन्वा को राज्य प्रदान किया। सार्वभौम सुधन्वा के शासनकाल में एक राम राज्य की प्रतिष्ठा का स्वरूप सबको देखने को मिला। हमने संकेत किया सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की स्वस्थ परिभाषा वेदादि शास्त्रों के अनुसार है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने बौद्धों के शासन काल में जहाँ उन्मादपूर्ण शासक हो चुके थे, उनके शासन तंत्र को छिन्न करके जैसा शासन तंत्र वेदादि शास्त्र सम्मत विश्व को अभीष्ट था वैसा शासन तंत्र प्रदान किया। उसके बाद आप समझ सकते हैं, जानते होंगे कि नवरत्नों के माध्यम से दिशा प्राप्त करके हमारे विक्रमादित्य जी ने जो आदर्श शासन तंत्र प्रस्तुत किया, उन विक्रमादित्य के नाम पर संवत्सर आज भारत और नेपाल में भी प्रचलित है। इसी प्रकार चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को आगे करके दिव्य शासन तंत्र की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को आगे करके क्या किया, दिव्य शासन तंत्र की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने संकेत किया एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, ये दोनों अगर मिल जाएं, ब्रह्म तेज और क्षत्र तेज, ब्राह्मणों में मंत्र बल होता है, क्षत्रियों में शस्त्र बल होता है। मंत्र बल और शस्त्र बल, शास्त्र बल और शस्त्र बल दोनों समवेत हो जाएं तो धर्म राज्य की, राम राज्य की प्रतिष्ठा हो सकती है। अब तक हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग ने राम राज्य की प्रतिष्ठा की नींव डाली स्वस्थ, वो कभी अन्यथा नहीं हो सकती। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला, निराशा की कोई बात ही नहीं है। व्यासपीठ से संबद्ध मनुष्यों में वो क्षमता होती है कि वे व्यासपीठ का शोधन भी कर सकें, साथ ही साथ शासन तंत्र जैसा विश्व को अपेक्षित है वैसा शासन तंत्र भी दे सकें। एक मैं संकेत करना चाहता हूँ, यह भारतवर्ष है, कहने को स्वतंत्र देश है, लेकिन ये जो मठ और मंदिर महानुभावों ने चर्चा भी की थी अपने वक्तव्य के माध्यम से, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हैं। फिर से सुनिए, ये जो मठ मंदिर हैं सनातन धर्मियों के, वैदिक आर्यों के क्या हैं, दुर्ग हैं, किले हैं। किसी राजा के किले पर, दुर्ग पर कोई भी कब्जा कर ले, विजय प्राप्त कर ले तो राजा परतंत्र माना जाता है। हमारे ये मठ और मंदिर क्या हैं, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान। सेकुलर तंत्र के, धर्मनिरपेक्ष तंत्र के अधीन हमारे ये सब मठ मंदिर सनातनियों के हैं। आज हमारे किले पर भी हमारा अधिकार नहीं है। श्री जगन्नाथ मंदिर को ले लीजिए, उड़ीसा शासन तंत्र अपनी मुट्ठी से इस मंदिर को निकलने नहीं देना चाहता। इसी प्रकार मैंने संकेत कर दिया चतुर्दिक, उस देश का क्या होगा, उन सनातनियों का क्या होगा, उन हिंदुओं का क्या होगा जहाँ उनके धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग, मठ और मंदिर वो भी दिशाहीन, सत्ता लोलुप, अदूरदर्शी सेकुलर शासन तंत्र के अधीन चल रहा है। भारतवर्ष में ही अन्य जो तंत्र हैं उनके उपासना के केंद्र शासन तंत्र के अधीन नहीं हैं।
लेकिन हिंदुओं को दुर्बल बनाने के लिए, विशेषकर सनातनियों को दुर्बल बनाने के लिए यह विश्व स्तर का षड्यंत्र है कि आज हमारे दुर्ग मठ मंदिर भी हमारे पास नहीं हैं। इसका मतलब मनु की परंपरा में, मनु का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लें। उपनिषदों में 5-7 स्थलों पर मनु शब्द का प्रयोग किया गया है। मनु का अर्थ होता है खेमका जी मंत्र। उपनिषदों में मनु शब्द का प्रयोग मंत्र के अर्थ में किया गया है। जब व्यक्ति विशेष के लिए मनु शब्द का प्रयोग किया जाता है तो मंत्र दृष्टा, मंत्रार्थविद मनु का अर्थ होता है। मनु एक व्यक्ति हुए, लेकिन मनु का मूल अर्थ होता है मंत्र। मंत्र, मंत्रार्थविद, मंत्र दृष्टा का नाम मनु होता है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, हमारे सनातन परंपरा के अनुसार आज हमको शासन तंत्र सुलभ नहीं है। एक गुप्त और सुप्त तथ्य मैं आपके सामने उद्भाषित करना चाहता हूँ। इस प्रसंग में अंग्रेजों की कूटनीति पर विचार कीजिए। पुराने जो अधिवक्ता होंगे, न्यायाधीश होंगे, उनके मस्तिष्क में यह चीज़ सुप्त रूप से ही सही प्रतिष्ठित होगी। क्या? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवाकर अंग्रेज भारत पर शासन करते थे। उनके शासन काल में जो भी दिव्यता थी वो मनुस्मृति की देन थी। उनके शासन काल में जो विसंगति थी उनके मस्तिष्क की उपज थी। विसंगति उनके मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन उनके शासन काल में जो दिव्यता थी वो मनुस्मृति की देन थी। इस चीज़ को भूल गए। इसका मतलब क्या हुआ? हमने संकेत किया शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान ये मठ मंदिर हैं। अब हमको प्रयास करना है कि हमारे दुर्ग हमारे हाथ में आवें। हम ऐसे राजा हैं धार्मिक क्षेत्र के, आध्यात्मिक क्षेत्र के, जिनके पास अपना कोई दुर्ग ही नहीं है। इस गोवर्धन मठ का 4 एकड़ ज़मीन का भी यहाँ के शासन तंत्र ने अपहरण कर लिया था। 1 इंच ज़मीन भी हमारे पास नहीं थी। संघर्ष करने के बाद 4 एकड़ ज़मीन 4 वर्ष के बाद लौटाने का प्रयास किया उड़ीसा के शासन तंत्र ने। यह भयंकर षड्यंत्र है। स्वतंत्र भारत में यह भयंकर षड्यंत्र है कि मनु परंपरा से न शासन तंत्र प्रतिष्ठित होने देंगे, न मनु परंपरा से हम व्यासपीठ को प्रतिष्ठित रहने देंगे। इस उन्मादपूर्ण विसंगति को दूर करने के लिए स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। कुछ महान भावों ने असतो मा सद्गमय प्रथम वक्ता ने उठाया। भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं जो कि जीवन का लक्ष्य है। खेमका जी ने बताया कोई किसी संप्रदाय पंथ का अनुगामी क्यों ना हो, आखिर मानव जीवन की सार्थकता का प्रयास तो उसे करना ही चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता क्या होगी? निसर्ग सिद्ध इच्छा का जो हमारा विषय है उसकी पूर्ति हो जाने पर हमारा जीवन सार्थक सिद्ध हो जाएगा। जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबकी अंतर्निहित भावना क्या है? कम से कम आप अपने जीवन का आकलन करें तो आपके अंदर क्या भावना होगी। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा जीवन जहाँ जड़ता, अज्ञता, मूर्खता, न समझी की दाल न गल सके, पहुँच हो सके, ऐसा जीवन जहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति और व्याप्ति न हो सके। इसका मतलब क्या है? जो वेदांत प्रस्थान के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, गीता के अनुसार, ब्रह्मसूत्र के अनुसार हम प्राणियों का मौलिक वास्तविक स्वरूप सिद्ध होता है, हमारी चाह का वही विषय है। गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम हैं, लेकिन तीनों नियम में अनुगत नियम क्या है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का मौलिक सिद्धांत यही होता है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः। भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन सन्निहित है। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? कोई भी पार्थिव पदार्थ, मान लीजिए वृक्ष की एक शाखा है, मान लीजिए उसमें पत्र हैं, पुष्प हैं, फल हैं, वो जब च्युत होते हैं अपने उद्गम स्थान से तो पृथ्वी की ओर समाकृष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो पार्थिव हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपनी अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जल की धारा नीचे की ओर क्यों जाती है, निम्नगामी क्यों होती है? क्योंकि उद्गम स्थान समुद्र नीचे है। इसका मतलब
प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि की ज्वाला शिखा रश्मियाँ ऊपर क्यों उठती हैं? क्योंकि अंश हैं। अंशी कौन है? नभोमंडल में उद्दीप्त विद्यमान आदित्य। जब प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है तो जीव का जो मौलिक स्वरूप है सच्चिदानंद, वही हमारी कामना का वास्तविक विषय है, वास्तव विषय है। हम मृत्यु से पारंगत, जड़ता से पारंगत, दुख से पारंगत जीवन चाहते। सार्वभौम सिद्धांत यही है। एक अमीबा नामक छोटे से जंतु को भी छेड़ने का प्रयास करें, वैज्ञानिक लोग जानते हैं, तो वो भी मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। इसका अर्थ क्या है? अब थोड़ा विचार करके इस पर प्रश्न उपस्थापित करते हैं। विचारधारा चलनी चाहिए। माना कि हमारे आकर्षण का केंद्र क्या है? सत है, चित है, आनंद है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। इसका मतलब अनित्य प्रपंच का आलम्बन लेकर, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का आलम्बन लेकर नित्य मृत्युंजय होकर हम शेष रहना चाहते हैं। अचित पदार्थ का आलम्बन लेकर, जीवन का आलम्बन लेकर हम चिद्रूप होकर, ज्ञान स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। और संयोगास्पद, वियोगास्पद, दुखप्रद जीवन का आलम्बन लेकर हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यह कोरी कल्पना भी है, यह संभव भी है। इसके लिए मैं गाढ़ी नींद का उदाहरण देता हूँ और 10-15 मिनट की सेवा में प्रवचन को विराम भी देना उचित समझता हूँ। सावधान, हमको आपको भगवत प्रदत्त गाढ़ी नींद प्राप्त होती है। देहात्मवाद की धारा में बहने वाले जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी आदि का नाम लिया ना वक्ताओं ने 3 तंत्रों का नाम लिया, तो मैं केवल उपलक्षण विधा से एक तंत्र का नाम लेता हूँ। जितने देहात्मवादी हैं वो ध्यानपूर्वक सुने। पूरे विश्व के कम्युनिस्ट भी हमारे प्रति आस्था अवश्य रखते हैं, हमारे विरोध में कोई नहीं बोलते। कारण क्या है? हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कटपात्री जी महाभाग ने वृंदावन विहारी भवन वाराणसी में हमें पढ़ाते हुए कहा, सावधान, भविष्य में नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा। उस समय तुम श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध करके जो बोलोगे लिखोगे, उसके आधार पर विश्व में सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। इसका अर्थ क्या होगा? इस कलिकाल में भी अगर हम श्रुति युक्ति अनुभूति में दर्शन विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साध कर बोलते हैं तो विश्व में कोई भी ऐसा वाद नहीं, कोई भी ऐसा वादी नहीं जो हमारे सिद्धांत को न अपनावे। गाढ़ी नींद हमको आपको प्राप्त होती है। अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो कम से कम देहात्मवादी कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले जितने महानुभाव हैं उनको नींद क्यों चाहिए? चीन, सावधान होकर मेरी बात को सुनो। निद्रा की भावना और निद्रा की प्राप्ति ही देहात्मवाद पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है। यदि चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो उस चेतना विशिष्ट शरीर को भुला करके व्यक्ति की सुषुप्ति में प्रीति प्रवृत्ति क्यों होती है? अगर गाढ़ी नींद न आवे तो कम्युनिस्ट भी पागल हुए बिना नहीं रहता। अगर कोई कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला सचमुच में पागल नहीं है तो समझना चाहिए अंदर से वो कम्युनिज्म में आस्था ही नहीं रखता है। क्यों नहीं आस्था रखता? अगर वो देहात्मवादी है तो गाढ़ी नींद का उसे अधिकार प्राप्त नहीं होता। उसके सिद्धांत की सीमा में, उसके मत की सीमा में, अपने सिद्धांत पर, अपने पानी पर, अपने सिद्धांत पर, अपने मान्यता पर, अपने मत पर पानी फेरकर ही किसी की निद्रा में प्रवृत्ति होती है। तो कम्युनिज्म पर प्रहार करने की क्या आवश्यकता है? उनसे मुठभेड़ करने की क्या आवश्यकता है? एक ही वाक्य गाढ़ी नींद का जो वेग या गाढ़ी नींद की आवश्यकता जब अनुभव होती है तो देहात्मवादी भी सोने के लिए बाध्य होता है। अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा हो तो गाढ़ी नींद में प्रीति प्रवृत्ति क्यों हो? और गाढ़ी नींद में प्रीति प्रवृत्ति ना हो, निर्विकल्प समाधि सुलभ ना हो और गाढ़ी नींद सुलभ ना हो तो पागल हुए बिना नहीं रह सकते। दूसरी बात है कि अभीष्ट विषय का इंद्रियों के साथ संगम होने पर जो आनंद प्राप्त होता है, भौतिकवादी उसी को आनंद मानते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उस आनंद के 3 भेद हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। इच्छित वस्तु या व्यक्ति के मिलने की आशा से अच्छा, अथवा इच्छित वस्तु और व्यक्ति के मिलने पर जो जीवन में
आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है उसका नाम प्रिय है। इच्छित वस्तु के सेवन से जो आह्लाद की प्राप्ति होती है उसका नाम मोद है। प्रिय की अपेक्षा मोद उन्नत आनंद का नाम है। इच्छित वस्तु का यथेच्छ सेवन कर लेने पर बाह्याभ्यंतर जो ओवरफ्लोइंग की स्थिति होती है, आनंद उमड़ने लगता है, घुमड़ने लगता है, उसका नाम सज्जनों प्रमोद है। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी के आधार पर मैं एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित कर रहा हूँ, सावधान। बहुत से विचारक ऐसे हैं, हो सकता है आप में भी कोई ऐसे विचारक हों जो गाढ़ी नींद में दुख का भाव मानते हैं, सुखोपलब्धि नहीं मानते। गाढ़ी नींद में दुख का भाव मानते हैं, सुखोपलब्धि नहीं मानते। लेकिन अगर किसी कक्ष में प्रामाणिक रीति से सिद्ध हो जाए कि अंधकार नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रकाश का अस्तित्व अवश्य है। कदाचित प्रकाश ही न होता तो अंधकार का निवारण कौन करता। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? दुख की बात छोड़ दीजिए, दैहिक दैविक भौतिक ताप की बात छोड़ दीजिए। जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है, वह यदि प्रिय मोद और प्रमोद को ही पकड़े रहे, विषयजन्य आनंद को ही पकड़े रहे, तो विक्षिप्त हुए बिना नहीं रहे। इसका मतलब प्रिय मोद और प्रमोद विषयजन्य आनंद को भुला करके सोने की भावना कम्युनिस्टों के हृदय में भी उत्पन्न होती है, देहात्मवादियों के हृदय में उत्पन्न होती है, चारवाक सिद्धांत के पक्षपातियों के हृदय में भी उत्पन्न होती है। यह भावना ही डंके की चोट से देहात्मवाद पर पानी फिरता है, विषयानंदवाद पर पानी फिरता है। अधिक न कह के गाढ़ी नींद तक पहुंच गए, मन के द्वारा गाढ़ी नींद प्राप्त हो गई। या आपको जो प्राप्त गाढ़ी नींद उसका स्मरण कर लीजिए। गाढ़ी नींद में सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुंच हम तक आप तक होती है क्या? गाढ़ी नींद दार्शनिक धरातल पर एक ऐसी अवस्था है परमात्मा के द्वारा हमको वरदान स्वरूप प्राप्त, जिसमें किसी भी द्वंद्व की पहुंच नहीं होती। सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुंच ही नहीं होती है। गाढ़ी नींद में किसी को मृत्यु का भय होता है क्या? मृत्यु के भय से आक्रांत हमारा जीवन होता है। मरणासन व्यक्ति भी एक क्षण के लिए कदाचित गाढ़ी नींद प्राप्त कर ले तो उस समय मृत्यु के भय की पहुंच नहीं होती। और साथ ही साथ एक विचित्र बात है सज्जनों, गाढ़ी नींद में दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति भी नहीं होती। मनोविकार की दृष्टि से विचार कीजिए, एक नंबर का कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लेकिन एक मिनट के लिए सही उसको गाढ़ी नींद प्राप्त हो जाए तो गाढ़ी नींद में कामक क्रोध लोभ मोह शोक आदि किसी मनोविकार की पहुंच नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो वास्तव स्वरूप है सच्चिदानंद, उसके अत्यंत सन्निकट हम गाढ़ी नींद में प्राप्त हो जाते हैं। केवल अज्ञान शेष रहता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपके हथेली पर खेमका जी पर इधर आपकी हथेली पर कोई चिकन बिजली, आपकी हथेली पर कोई चिकने बबूल का बीज रख दे, यहाँ ठीक करो ना, आपकी हथेली पर कोई चिकने बबूल का बीज रख दे, सूक्ष्म वीक्षण के माध्यम से भी देखने पर आपको उस बीज में, बबूल के बीज में छिपे हुए कांटे का दर्शन नहीं होगा। फिर से सुनिए, आपकी हथेली पर कोई चिकन स्निग्ध बबूल का बीज रख दे, सूक्ष्म यंत्र के माध्यम से सूक्ष्म वीक्षण के माध्यम से निहारने पर भी उसमें छिपे हुए कांटे का दर्शन नहीं होगा। लेकिन वसी बबूल के चिक्कण बीज को जब अनुकूल पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल का संसर्ग प्राप्त हो जाता है तो तीक्ष्ण कांटे निकल जाते हैं। इसी प्रकार माना कि गाढ़ी नींद में किसी द्वंद्व की पहुंच नहीं है, कामक क्रोधादि मनोविकारों की पहुंच नहीं है, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की पहुंच नहीं है, लेकिन इन सब का बीज विद्यमान है। उस बीज को तत्वज्ञान रूपी आग में गीता के 4 अध्याय के अनुसार हम भूनने में समर्थ हो सकें, इसलिए यह मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है। संकेत में श्रीमद् भागवत के अनुसार हमने कल कहा था, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीविका के लिए ना हो, बल्कि जीवन जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए हो। हिंदू बात कही जा रही है, हिंदुत्व की भगवत पादादि शंकराचार्य महाभाग के भाष्य का एक अंश में हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ, सावधान।
धीरे से बोलूँगा ताकि सर से बात निकल न जाए। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में लिखा, कल मैंने महाभारत के एक श्लोक के माध्यम से उसकी व्याख्या की थी। वेदादि शास्त्र सम्मत भेद को स्वीकार किए बिना प्रकृति प्रदत्त भेद का अतिक्रमण कथमपि संभव नहीं है, और प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं उनका सदुपयोग भी संभव नहीं है। ये भौतिकवादी क्या मुँह लगाएंगे जी? उनकी दुर्बलता को, उनकी पोलपट्टी को हम लोग जानते हैं। 1,00,000 प्रश्न आक्षेप भी वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत पर भौतिकवादी कर सकें पूरे विश्व के मिल करके, तो हमें मुस्कुरान, हमें कोई विघ्न बाधा नहीं। सबका उत्तर भली भांति सहृदयता पूर्वक बिना रोष पूर्वक दिया जा सकता है। हमारे एक प्रश्न का भी वेदादि सम्मत सिद्धांत जिसके हृदय में प्रतिष्ठित है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, उसके एक प्रश्न का उत्तर भी भौतिकवादी नहीं दे सकते। भौतिकवादियों को कितने शाप प्राप्त हैं, बुरा न मानो होली है, हम संकेत में उसका वर्णन करते हैं। पहला शाप भौतिकवादियों को प्राप्त है। क्या शाप प्राप्त है? प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं व्यवहार के साधक हैं न कि बाधक, लेकिन भेद के मूल में अभेद होता है, ये तो मानना ही पड़ेगा। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो मानना ही पड़ेगा। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं। इसका मतलब विविधता के मूल में एकता। भौतिकवादियों को पहला शाप क्या प्राप्त है? आप भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते और निर्भेद परमात्मा तक, या जो तत्व निर्भेद है, भेद शून्य है, उस तक आप पहुंच नहीं सकते भौतिकवादियों को। दूसरा शाप क्या है? जीवन भर चींटी के समान रेंगते रहो, जो कर्तव्य था करना था कर सका, मेरा कुछ कर्तव्य शेष नहीं है, इस निष्कर्ष पर भौतिकवादी नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में नहीं, हर घर को विश्वविद्यालय का रूप दे दिया जाए। समस्त विश्वविद्यालयों की एक व्यक्ति की ऐसी कल्पना कीजिए कि सब डिग्री डिप्लोमा से युक्त हो जाए, लेकिन जो जानना था जान चुका। यह स्थिति भौतिकवाद का आलम्बन लेकर हो नहीं सकती है। भौतिकवादी को दूसरा शाप, तीसरा शाप क्या प्राप्त है? पहला शाप प्राप्त है भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते, निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। दूसरा शाप क्या प्राप्त है? दूसरा शाप ये प्राप्त है कि आप कुछ भी करो, लेकिन जो करना था कर चुका, मेरा कुछ कर्तव्य विशेष नहीं है, इस स्थिति में कभी नहीं पहुंच सकते। जितने भौतिकवादी हैं उन सब को ये शाप प्राप्त है, कर्तव्य का अंत भौतिक विधा से संभव नहीं है। तीसरा शाप क्या प्राप्त है? ज्ञातव्य का अंत भौतिक विधा से संभव नहीं है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जिस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान संभव है, वो ज्ञान भौतिक विधा से संभव नहीं है। फिर क्या शाप प्राप्त है? जो प्राप्त करना था प्राप्त कर चुका, मेरा कोई प्राप्तव्य शेष नहीं है, इस निष्कर्ष पर भौतिकवादी नहीं पहुंच सकते। क्या क्या शाप हो गया भौतिकवादियों को? भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते, निर्भेद तक पहुंच नहीं सकते, कर्तव्य का, प्राप्तव्य का, ज्ञातव्य का अंत नहीं हो सकता। लेकिन गीता का मैंने कल संकेत किया था, यस्त्वात्मरतिरेवस्य आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते कृतकृत्यश्च जायते। गीता का 7वां अध्याय 15वां अध्याय। अर्थात अध्यात्म विद्या का उपयोग, आध्यात्मिक मनुष्यों का उपयोग इस कलिकाल में भी, रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी यूँ संभव है, ये भी मैंने कहा। अब हिंदू की बात हमने एक संकेत कर दिया था कल, सबके पूर्वज का नाम ही सज्जनों हिंदू है। इस समय एक संकेत करते हैं जैन सज्जनों को, बौद्ध सज्जनों को, सिख सज्जनों को दृष्टि के सामने रखकर। अम्बेडकर महानुभाव के जो पक्षधर हैं, बहुत लाड़ प्यार से मैं कहता हूँ, भगवत कृपा से मेरे हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। अम्बेडकर महानुभाव के जो पक्षधर हैं, बहुत लाड़ प्यार स्नेह पूर्वक मैं कहता हूँ, चाव भाव पूर्वक, अगर आपको आवाज़ ही उठानी है तो मुझसे
प्रेरणा लीजिए कि क्या आवाज़ उठावें। आप आवाज़ उठाइए कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा में जो संशोधन हुआ है कांग्रेस आदि के शासनकाल में, उसको निरस्त करके भारतीय संविधान की 25वीं धारा के मौलिक स्वरूप को क्रियान्वित किया जाए। देखिए क्या होता है। भारतीय संविधान की 25वीं धारा, आप कहेंगे बाबा हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी हम लोगों का प्रवचन संविधान पर हो चुका है। मैं इतना कहना ही पर्याप्त समझता हूँ। इसलिए भारतीय संविधान की 25वीं धारा यथावत अगर क्रियान्वित हो जाए तो जैन, बौद्ध, सिख ये सब के सब हिंदू सिद्ध होते हैं। भारतीय संविधान की मूल धारा में इन्हें 25वीं धारा में इनको हिंदू के रूप में उद्भाषित किया गया है। कल मैंने संकेत किया कि अगर जैन धर्म, जैन, बौद्ध, सिख विश्व स्तर पर हिंदू उद्घोषित हो जाते हैं, स्वयं को नाजपूर्वक, गौरवपूर्वक हिंदू कहते हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी हम दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। एक संकेत भविष्य की दृष्टि से करता हूँ। एक विशाल वट वृक्ष है, एक एक शाखा को काट दीजिए, वट वृक्ष उज्जीवित तो रह जाएगा लेकिन शोभा उसकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जिस जिस शाखा को काट देंगे वो तो मर ही जाएगी ना, वो तो सूख ही जाएगी ना, उसके तो कोई ठौर ठिकाना है नहीं। इसी प्रकार से जैन, बौद्ध, सिख ये समझ लें, हमको छोड़ कर आप गए तो आप रह क्या गए। कम्युनिस्ट बन जाएंगे, क्रिश्चियन तंत्र में आपका विलय हो जाएगा, मुस्लिम तंत्र में विलय हो जाएगा, कुछ और तंत्र में विलय हो जाएगा, आपका तो अस्तित्व ही शेष नहीं रहेगा। हम आपके बिना दुर्बल हो जाएंगे। मैं एक संकेत करता हूँ, जो सिख भाव हैं, लाड़ प्यार पूर्वक, स्नेह पूर्वक मैं कहता हूँ, पंजाबी तुसी दसों की गल है। पंजाबियों के बीच में ही मैंने पढ़ा है दिल्ली में। पंजाबी मुझे को बहुत अच्छी लगती है, बोलना नहीं आती लेकिन पंजाबी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिल्ली में जब पढ़ता था पंजाबियों के बीच में ही 99% मेरे सहपाठी सब पंजाबी थे। तो मैं संकेत करता हूँ, खत्री, क्षत्रिय का भ्रंश होता है, उधर खत्री। थोड़ा विचार कीजिए, नानक देव जी क्षत्रिय थे या नहीं। भगवान रामभद्र के लाडले लाल लवकुश की परंपरा में नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी आदि का जन्म हुआ था या नहीं। आपके पूर्वज भगवान रामभद्र के लाडले लाल कौन, लवकुश मान्य हैं। उस छात्र धर्म को अपनाइए। ये जितने सिख हैं उनके पूर्वज कौन, लवकुश। लवकुश का अर्थ होता है क्षत्रिय, भगवान रामभद्र के लाडले लाल। जैनों से मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, सावधान। श्रीमद् भागवत को उठा के देखिए, अगर आप ऋषभ देव जी को अपना मूल गुरु मानते हैं, जैन मत का प्रस्थापक मानते हैं, उनकी दिनचर्या की अनुकृति से अगर आप मानते हैं कि जैन धर्म की अभिव्यक्ति हुई, जैसा कि श्रीमद् भागवत में संकेत किया गया है, कालांतर में ऋषभ देव जी के अवधूत संबंधी जो दिनचर्या, उसी की अनुकृति करके एक पंथ की उद्भावना होगी, श्रीमद् भागवत में है। आगे चलिए, बिहार में जो प्रकट हुए कौन हुए, महावीर स्वामी, वो भी क्षत्रिय कुल में थे या नहीं। ऋषभ देव जी भी क्षत्रिय कुल में थे, महावीर भी क्षत्रिय कुल में थे। जैनियों, आप भी अभी भी जो आपके यहाँ विवाह की पद्धति है वैदिक है या नहीं। भारतीय संविधान की 25वीं धारा को सम्मान दीजिए, अपने आप को डंके की चोट से कहिए, हमारे गुरु लोग कौन थे, क्षत्रिय थे, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। अब कौन रह गए जी, बौद्ध। बुरा ना मानो, होली है। मान्य श्री दलाई लामा जी सावधान, हमारे प्रति बहुत आस्था रखते हैं और बहुत उनका लिखा हुआ पत्र हाथ से हस्ताक्षर मेरे पास है। मैंने जो उत्तर दिया था वो भी पुस्तकाकार है। माननीय दलाई लामा जी ने अपना हस्ताक्षर करके मुझे पत्र भेजा था, बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन बुरा ना मानो, होली है। बौद्ध शास्त्रों में क्या लिखा है जी, खेमका जी, जिसको वो भगवान बुद्ध कहते हैं, बुद्ध देव का अवतार, मुक्त जीव का अवतार बुद्ध के रूप में उनके यहाँ है। बुद्ध देव का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में होता है, किसी अन्य कुल में नहीं। विधि मुख से, निषेध मुख से दोनों वचन हैं। फिर से सुनिए, बरगला नहीं रहा। ये जो लामा जी, दलाई लामा जी के पार्लियामेंट तिब्बत की दृष्टि से, उसके जो लामा जी थे ना, तिब्बत की दृष्टि से वो 2 बार मेरे पास आए थे हिमाचल में। दोनों बार 3 बार आए। एक बार में 1 घंटे, एक बार में 1 घंटे, एक बार में 45 मिनट। मैंने उनसे कहा,
बंद कमरे में आप हैं, सत्य को स्वीकार कीजिए, आपके ग्रंथों में क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा महाराज यही लिखा है जो आप करें। क्या लिखा है मालूम है? बुद्ध का अवतार या तो ब्राह्मण कुल में होता है या क्षत्रिय कुल में। अब देख लीजिए, हम जो भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, बौद्धावतारी जो संकल्प में पढ़ते हैं, वो ब्राह्मण कुल में हुए। श्रीमद् भागवत में लिखा है भविष्यत गति से कीकटेषु भविष्यति। अग्नि पुराण भविष्य पुराण में बुद्ध जी का ध्यान लिखा गया। भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। अग्नि पुराण पढ़ के देखिए, और क्या भविष्य पुराण पढ़ के देखिए, और लिखा है भागवत में भविष्यगत से कीकटेषु भविष्यति। ऋग्वेद में भी कीकट शब्द का प्रयोग है, वहाँ पर सायन भाष्य है क्षेत्र विशेष। लेकिन भागवत खेमका जी को सुनकर प्रसन्नता होगी, श्रीधरी टीका इस मठ की देन है। श्रीधर स्वामी जी इस मठ के शंकराचार्य थे, गोमठ है ना काशी में, इस मठ के शंकराचार्य श्रीधर स्वामी थे। विश्व को जो श्रीमद् भागवत पर सबसे प्रामाणिक टीका श्रीधरी प्राप्त है, वो इस मठ की देन है। वैदिक गणित तो इस मठ की देन है ही। और मधुसूदन सरस्वती तीर्थ जी महाराज 142वें शंकराचार्य थे, उन्होंने शक्तिपात की दीक्षा पुनः उद्भाषित की थी। और 143वें शंकराचार्य भारतीय कृष्ण जी महाभाग ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पेज की व्याख्या भगवत कृपा से 1000 पृष्ठों में हमने की है। दाना पानी संयोग सुलभ होने पर 1000 पृष्ठ के गणित का ग्रंथ छपेगा। उसमें वैदिक गणित के सूत्र में से केवल 25 पृष्ठों की सामग्री की व्याख्या बृहद अत्यंत सूक्ष्म 1000 पृष्ठों में है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? श्रीधर स्वामी ने कीकट का अर्थ किया गया प्रदेश। और मैं बहुत चार भाव से बिहार के जो भी मंत्री हों, मुझे मालूम है कौन है मुख्यमंत्री, उनको संकेत करता हूँ, एक साहस करके दिखाइए आप। क्या साहस करें? कीकटेषु भविष्यति, कीकट का अर्थ किया गया है श्रीधर स्वामी के द्वारा गया प्रदेश, गया क्षेत्र। वो जो गौतम बुद्ध जो नेपाल में हुए, क्षत्रिय कुल में हुए या नहीं, और भारत में जिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गोत्र दोनों के गौतम ही। इसलिए अमरकोश के जो रचयिता थे अमर सिंह ने क्या चतुराई की, 7 और 13 गौतम बुद्ध के नाम और भगवान बुद्ध के नाम एक जगह रख दिया, बीच में विभाजक कोई शब्द दे दिया। विभाजक शब्द पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, दोनों को एक मिला के रख दिया। अग्नि पुराण में जो भगवान बुद्ध लंब कर्ण, अग्नि पुराण में जो भगवान बुद्ध पर मैंने 10 पृष्ठों की सामग्री लिखी है, भगवान बुद्ध को जो लंब कर्ण कहा गया, गौतम बुद्ध जो नेपाल में हुए, वो जो भगवान बुद्ध की छवि का वर्णन किया गया अग्नि पुराण में, जो के त्यों ले लिया। उनके नाम को इधर चरितार्थ किया। गोत्र दोनों का देवी वंश कौन था? गौतम ही था। तो मैंने एक संकेत किया कि गौतम बुद्ध की दृष्टि से भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। इसका मतलब मान्य दलाई लामा जी आर्य समाज की परंपरा से या किसी और प्रक्रिया से अगर आप क्षत्रिय को ढूंढेंगे तो कौलिक क्षत्रिय कुल परंपरा प्राप्त कर क्षत्रिय सिद्ध होगा। वंश परंपरा से तो कोई क्षत्रिय हो सकता है ना, वंश परंपरा को नहीं मानेंगे। इसका मतलब एक संकेत मैंने किया। क्या संकेत किया? यदि बौद्ध वर्णाश्रम को नहीं मानेंगे तो भगवान बुद्ध के जन्म का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। एक विशेष तथ्य हुआ, ये बौद्ध कैसे कह सकते हैं कि वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं, वर्णम व्यवस्था को नहीं मानते हैं? मैं इस पर संकेत कर रहा हूँ। ये बौद्ध नहीं कह सकते कि वर्ण धर्म को नहीं मानते। अगर वर्ण धर्म को न मानेंगे तो वैकल्पिक क्षत्रिय कुल में या वैकल्पिक ब्राह्मण कुल में बुद्ध का अवतार नहीं होगा। इसका मतलब बौद्धावतार अगर आपको अभीष्ट है तो मानना पड़ेगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय परंपरा से रहें। इसका अर्थ ये हुआ कि बौद्ध भी अंत में क्या होंगे? वर्णाश्रम के प्रति आस्थान्वित होंगे। अब न रहिए, वैकल्पिक वर्णाश्रम को मानिए, लेकिन कम से कम डंके की चोट से आप अपने आप को हिंदू उद्घोषित कीजिए। जैनों का भी दायित्व है कि हिंदू उद्घोषित करें, सिखों का भी दायित्व है कि अपने आप को हिंदू उद्घोषित करें। या मैंने एक संकेत किया सज्जनों। साथ ही साथ एक कहना हम उचित समझते हैं कि ये जो
हिंदू, हिंदू शब्द से चिढ़ क्यों? कल मैंने कहा था, समय बहुत हो गया, कल मैंने कहा था, क्या कहा था? सनातन सर्वेश्वर के अंश होते हुए हम प्राणी हैं, प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए हम कौन हैं? मनुष्य होते हुए हम ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदांत शास्त्र को मानने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि 32 विद्या 64 कला का उद्गम स्थान वेदांत शास्त्र हैं। शून्य इत्यादि का गणित की दृष्टि से भी जितना ज्ञान विज्ञान है सबका उद्गम स्थान वेदादि शास्त्र हैं। तो आज के वक्तव्य का सार यह निकला कि वस्तु स्थिति यह है कि स्वस्थ क्रांति के लिए विश्व में हिंदुओं का एकजुट होना आवश्यक है। अगर हिंदू अपने सिद्धांत को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर उद्भाषित करते रहेंगे तो पूरा विश्व उनकी अनुकृति में भले ही अपने आप को पंगु माने, लेकिन सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित होकर अपने अपने हित का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।